Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aspire Group of Colleges, चकवाल कैंपस। स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लास में आज सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एज यू नो कि हमने क्लास में इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जो हमारी फिजिकल ट्रेडिशनल क्लास थी उसमें हमने इस चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन किए भी थे, लेकिन जो कि बीच में कोविड की वजह से ऑफ हुआ, तो इस चैप्टर को ऑनलाइन मैं बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से लेकर चलूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर ऑनलाइन मिल जाएगा। आप इस चैप्टर को सुनेंगे, सुनने के बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन भी इंशाल्लाह करेंगे। मैं अभी यहाँ स्टार्ट करने लगा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बेसिक्स से। तो स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का काम उस वक्त शुरू होता है जिस वक्त आप माल को उधार पर खरीदते और उधार पर बेचते हैं। पहली बात बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए याद रखिएगा कि इसको आपने नकद लेकर नहीं चलना। किसी किस्म की नकद सेल या नकद परचेज में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं होता। इसका इस्तेमाल सारा का सारा उधार पर सेल और उधार पर परचेज के साथ होता है। अब देखना ये है कि ये क्या चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल आपके सामने मैं लेकर चलता हूं। लेट अस सपोज मैं सेलर बनता हूं और आप परचेजर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैं क्रेडिट पर सेल कर रहा हूं और आप क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं। आप मेरे पास आए, आपने मेरे से 10,000 की चीजें लेट सपोज उधार पर खरीदी और मैंने आपको 10,000 की चीजें उधार पर बेची। जब मैंने आपको 10,000 की चीजें उधार पर बेची, आपने कहा सर हम पेमेंट आपको करेंगे 3 महीने में। मैंने कहा ठीक है, नो इशू, आप 3 महीने में पेमेंट कर दें, लेकिन मुझे लिख कर दे जाए कि आप 3 महीने बाद पेमेंट देने के जिम्मेदार हैं। आप कहते हैं ठीक है सर, कोई मसला नहीं। मैं कागज का टुकड़ा उठाऊंगा, उसके ऊपर लिखूंगा कि मैंने फलानी पार्टी को आज की तारीख में 10,000 की सेल की और एग्जैक्ट 3 महीने बाद जो भी मुकर्रर मुद्दत 3 महीने बाद बनती है उस डेट को आपने मुझे 10,000 रुपये अदा किया। मैंने वो कागज के टुकड़े पर लिख लिया। आपसे मैं कहूँगा कि आप इसके ऊपर अपने साइन कर। कहते हैं ठीक है, आपने अपना साइन कर दिया। अब वो जो कागज का टुकड़ा मेरे पास आ गया जिसपे मैंने आपसे लिखवा लिया, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, और वो कागज का टुकड़ा कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसकी मदद से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी मदद से मुझे क्या फायदा होगा एज अ सेलर और आपको क्या फायदा होगा एज अ परचेजर, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको लॉजिक समझ आ गई होगी कि ये वो कागज का टुकड़ा है जो उधार की सेल और परचेज के अंदर इस्तेमाल होगा। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है, मैं उसको लिखूंगा, तो जो सेल करने वाला होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट लिखा करता है, ड्रॉ किया करता है। इसलिए सेलर का दूसरा नाम है ड्रॉअर, DRAWER, ड्रॉअर। बिल ऑफ एक्सचेंज में पहली पार्टी है ड्रॉअर की जो बिल को ड्रॉ किया करेगा। ये नॉर्मली सेलर होता है या ये वो शख्स होता है जिससे पैसे वसूल करने होते हैं। आप जो बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बनेंगे ड्रॉई। ये बेसिकली परचेजर होता है और ये क्या करेगा, मुकर्रर मुद्दत पर पे करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बिल के ऊपर अपने साइन कर दिए, आपने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप मुकर्रर मुद्दत पर इसके पैसे मुझे देंगे, यू हैव टू पे। ठीक हो गया। तो 2 पार्टी मैंने यहाँ पर लिखी है फिलहाल समझने के लिए। वैसे 3 पार्टीज होती हैं, तीसरी पार्टी के ऊपर इंशाल्लाह शायद इसी लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो ड्रॉअर और ड्रॉइंग के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वो शख्स जिसने उधार पर सेल किया और बिल को लिखा ड्रॉअर, वो शख्स जिसने उधार पर परचेज किया और बिल को एक्सेप्ट किया, वो क्या होगा, ड्रॉइंग। फिलहाल हम इन्हीं दोनों पार्टी को लेकर चलेंगे और इन्हीं की एंट्रीज करेंगे। आपने इस चैप्टर में करनी जनरल एंट्रीज है, ड्रॉअर की भी और ड्रॉइंग की भी एट द सेम टाइम इकट्ठा इनको लेकर चलना है और उसकी एंट्रीज करनी है।
अब बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ, लेकिन एग्जांपल को भी मैं बाद में लेकर चलूंगा। पहले मैं आपको बताया चलता हूं कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में केसेस क्या क्या पढ़ने। पहली बात, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 4 केसेस हैं। पहला केस है when bill is retained by drawer himself। दूसरा केस है when bill is endorsed to creditors for settlement of debt। तीसरा केस है when bill is discounted from bank। और चौथा केस है when bill is sent to bank for collection। तो हमें 4 केसेस के अंदर इस चैप्टर को पढ़ना है। आज जो हम काम करेंगे, आज हम पहला केस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यह होगा कि ड्रॉर बिल को अपने पास उठाकर रखेगा, मुकर्रर मुद्दत पर खुद जाएगा, जाकर पैसे वसूल कर लेगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी के मुताबिक हम क्वेश्चन भी करेंगे। समझना यह है, फर्ज करें मैं बीइंग अ सेलर, मैं आपको सेल करता हूं, आप मेरे से चीज परचेज करते हैं 10,000 की 1 जनवरी 2015। मैंने आपको उधार पर सेल की, आपने मेरे से उधार पर परचेज की, आपने मुझे कहा कि आप मुझे पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है, नो इशू, आप 3 महीने बाद कर दें, लेकिन मुझे लिख कर दे दें। मैंने बिल को ड्रॉ किया आपके नाम पे कि फलानी फलानी पार्टी ने मेरे से माल खरीदा और इस पार्टी ने मुझे 3 महीने बाद पैसे अदा करने हैं, और आपने उसके ऊपर अपने साइन कर दिए। तो मैं बीइंग अ सेलर बिल को ड्रॉ कर रहा होऊंगा, आप बीइंग अ परचेजर बिल को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो मैं ड्रॉअर बन जाऊंगा, आप ड्रॉई बन जाएंगे। फिर वो बिल मैं अपनी जेब में रख लूंगा। जब 3 महीने गुजरेंगे, 3 महीने का टेन्योर पूरा होगा, टाइम पीरियड 3 महीने का पूरा होगा, 3 महीने बाद मैं आऊंगा आपके पास, आपसे कहूंगा कि ये आपका बिल है, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, आपने मुझे 10,000 रुपये देने थे, आज मुकर्रर मुद्दत आ गई है, काइंडली मुझे 10,000 रुपये दे। आप कहते हैं ठीक है सर, ये बिल, आप बिल के ऊपर स्टैंप लगाएंगे पेड की कि बिल पे हो गया और 10,000 रुपये मुझे दे दे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या काम हुआ? 3 काम। पहला काम, मैंने सेल की, आपने परचेज की। दूसरा काम, मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट किया। तीसरा काम, मैंने कैश कलेक्ट की, आपने कैश पे। इतना सा काम है इसमें, ठीक हो गया। बकाया केसेस के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या आज के ही लेक्चर में देखते हैं, बात भी करते हैं। फिर आज बेसिक्स आपको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब मुकर्रर मुद्दत के हवाले से 2 बातें होती हैं। ऑन मैच्योरिटी जो काम होता है वो भी मैं आपके सामने लिखता हूं। 2 possibilities on मैच्योरिटी डेट। स्टूडेंट्स, मैच्योरिटी डेट कहते हैं मुकर्ररा मुद्दत को, जो बिल की डेट आपने दी हुई थी उस डेट के ऊपर 2 पॉसिबल बातें। पहली बात यह है कि या तो आप बिल के पैसे मुझे दे देंगे, बिल ऑनर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप मेरे सामने बहाना लगा देंगे, और क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि आप मुझे मुकर्रर मुद्दत पर पैसे देने से इनकार करते हैं। 2 बातें हो सकती हैं मुकर्रर मुद्दत। दोबारा देखो, मैंने सेल की, आपने परचेज की, मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट किया। मुकर्रर मुद्दत आई 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं आपके पास आया, आपके पास पैसे मौजूद थे, आपने कहा ठीक है सर अपने पैसे ले लें। ऐसी सूरत में बिल ऑनर हो। और अगर आप 3 महीने बाद कहते हैं सर सॉरी मैं पैसे अरेंज नहीं कर पाया, ठीक है, तो अगर आप मुझे पैसे अरेंज करके नहीं दे पाएंगे, वो केस होगा बिल इज डिसऑनर्ड। 2 बातें, ऑनर होना या डिसऑनर होना, ठीक है।
अब हमने ये जो 4 केसेस पढ़ने, दीज 4 केसेस, इनको हमने बिल ऑनर के हिसाब से भी पढ़ना है, इनको हमने बिल डिसऑनर के हिसाब से भी पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपके 4 केसेस 4 क्वेश्चन बनेंगे ऑनर के अंदर, और ये 4 केसेस 4 क्वेश्चन बनेंगे डिसऑनर के अंदर। ऑनर के भी हम 4 बातें करेंगे, डिसऑनर के ऊपर भी हम 4 बातें करेंगे। आज सबसे पहला, सबसे सिंपल, फिर हमारा जो टॉपिक्स चलेंगे वो ऑनर वाले चलेंगे, ठीक है। डिसऑनर के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हम आज से जो शुरू कर रहे हैं वो ऑनर को शुरू कर रहे हैं, ये वाली बात। और इसके अंदर भी आज के टॉपिक में हमारा पहला केस होगा, ठीक है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आप इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझेंगे। देखिए, मैं एग्जांपल पोस्ट करता हूं, कोई भी जनरल नाम ले लेते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर, ऑन जनवरी 1, 2015। A draws a bill for 3 months on B, which he accepted and returned it to A. On maturity, the bill is honored. On maturity, the bill is honored. Requirement: pass journal entries for Mr. A and Mr. B. कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। Mr. A sold goods to Mr. B on credit on January 2015. A draws a bill for 3 months on B, which he accepted and returned it to A. On maturity, the bill is honored. Pass the journal entry for Mr. A and Mr. B. अब वो 3 बातें जो आपको बताई, तो 3 एंट्री बनेगी, तवज्जो के साथ इसको समझते जाइएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट समझिए वर्ड बाय वर्ड। मिस्टर ए ने चीजें बेची मिस्टर बी को ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर, जनवरी 1, 2015 को। तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम ए सेल करेगा, एट द सेम टाइम बी क्या करेगा? परचेज करेगा। बेची किसके ऊपर है? उधार के ऊपर है। टाइम आपने मांगा 3 महीने, मिस्टर बी ने 3 महीने का टाइम मांगा। तो ए ने क्या काम किया? ए ड्रॉज अ बिल फॉर 3 मंथ्स ऑन बी। ए ने बिल ड्रॉ कर दिया 3 महीने के लिए बी के ऊपर, विच ही एक्सेप्टेड। ही से मुराद किसने एक्सेप्ट किया होगा? बी ने क्या कर दिया? बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अपने साइन कर दिए, एंड रिटर्न इट टू ए, और ए को बिल दे दिया कि ठीक है जी हमने बिल कबूल कर लिया। अब ए पार्टी बिल अपने पास रख लेगी, ठीक है। जब मुकर्ररा मुद्दत आएगी, मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर क्या होगा? ऑन मैच्योरिटी, जब मुकर्ररा मुद्दत आई, द बिल इज ऑनर्ड। ऑनर से मुराद क्या बताया था? जब पैसे अदा हो जाए, ठीक हो गया, बिल को ऑनर कर दिया। अभी आप यहां पर देखिए, मैं यहां पर बल्कि मेंशन भी कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। इट्स केस 1, व्हेन बिल इज रिटेन्ड by drawer himself। बिल ड्रॉर ने अपने पास रखा। ये हम पहले केस की आज हम बात कर रहे हैं। मैं इसमें आपको मजीद ये क्लियर करता चलता हूं कि कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन के अंदर इस लाइन को मेंशन नहीं किया गया होगा, आपने खुद से जज करना है। आप देखो पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं इस चीज का जिक्र है कि बिल किसी और को दे दो, बिल बैंक को दे दो, बिल को कलेक्शन के लिए दे दो। पूरी स्टेटमेंट में देखो कुछ भी जिक्र नहीं है। अगर कुछ भी जिक्र नहीं है, जान लीजिए कि ये हमारा पहला केस।
ठीक है, और वो क्या है, जब विड्रॉल अपने पास रखेगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने क्वेश्चन के फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझना है और फॉर्मेट के अंदर रहते हुए ही क्वेश्चन करना है, फॉर्मेट के बगैर क्वेश्चन नहीं करना। फॉर्मेट ऑफ द जनरल एंट्रीज का लास्ट लेक्चर में, सॉरी लास्ट चैप्टर्स 2 जो हमने पढ़े हैं, उन दोनों के अंदर आपने जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट बनाऊंगा और आपको तरीकाकार बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन करना है तो आपने कॉपी का, आमने सामने का, रजिस्टर का आमने सामने का पेज लेना है। कहने से मुराद ये है कि लेट अस सपोज अगर ये आपका रजिस्टर है, यू हैव टू टेक दिस, एक पेज दूसरा पेज। ऐसा नहीं करना आपने कि एक पेज इधर वाला हो और एक पेज इधर वाला, वो गलत है। इस तरह का पेज आपने नहीं लेना, बिल्कुल अपोजिट आमने सामने आपने पेज लेना। ठीक है, एक साइड पर आप ब्रॉड को लेकर चलेंगे यानी मिस्टर ए को, दूसरी साइड पर आप ब्रॉड को लेकर चलेंगे यानी मिस्टर बी को। तो अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट को आपके सामने परफॉर्म करूंगा। रिकॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ऊपर सबसे पहले मिस्टर ए, और उसके साथ जर्नल एंट्रीज। ये आपके रजिस्टर का पहला पेज। अब हम ले रहे हैं आपके रजिस्टर का ऑपोजिट सामने वाला पेज, मिस्टर बी के लिए। डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। और ये आपकी रजिस्टर का बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर दो पेजेस हैं। ठीक है, दोबारा समझे स्टूडेंट्स, जो मैं ब्लैक मार्कर से काम करूंगा वो आपका पेपर के अंदर मार्कर का वर्क होगा, जो मैं ब्लू मार्कर से काम करूंगा वो आपका पेपर में बॉल पॉइंट से काम होगा। सीखेंगे, अटेम्प्ट जरूर सीखनी है साथ साथ पेपर की। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखें जनरल एंट्रीज में पहली लाइन पढ़ते हैं और उसकी एंट्री करते हैं। मिस्टर ए चीजें सेल कर रहे हैं मिस्टर बी को, सेल की एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती है। जनरल में आपने पढ़ा, सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखी जनवरी 1, 2015। मिस्टर ए इज अ सेलर, मिस्टर बी इज अ परचेजर। स्टूडेंट्स याद करें क्या पढ़ाया हुआ है, जब भी सेल की जाएगी सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। आज मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा और साथ प्रॉपर अकाउंटिंग रूल भी बताऊंगा। जब हम सेल करते हैं तो सेल हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू हमारी इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। इसी वजह से सेल जब भी आप करेंगे सेल को आप क्रेडिट करें। अब डेबिट किसको करना है, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी को आपने करना है डेबिट। आप सेल कर रहे हैं मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को आप करेंगे डेबिट। जनरल एंट्री क्या होगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट
फॉर 10,000। अमाउंट हम इसमें मेंशन करना भूल गए थे, मैं यहाँ पर अमाउंट भी लिख देता हूँ 10,000। मिस्टर बी टू सेल्स, 10,000 रुपए की चीजें हमने मिस्टर बी को बेच दी। रिकॉल करें सेल करने का रूल और शॉर्टकट तरीका। रूल ये था, जब सेल करते हैं सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, जिस पार्टी को सेल की जाती है उस पार्टी को हम करते हैं डेबिट। अकाउंटिंग रूल ये है कि जब हम उधार के ऊपर बेचते हैं तो जिस शख्स को उधार पर बेचा जाता है वो हमारा कहलाता है डेटर। अकाउंटिंग रूल प्रॉपर, जिस शख्स को उधार पर बेचेंगे वो शख्स हमारा कहलाएगा डेटर, और डेटर एक बिजनेस का होते हैं एसेट। तो यहाँ आपने डेटर जनरेट किया, एसेट जनरेट किया, एसेट का जनरेट करना डेबिट होता है। इट्स अ प्रॉपर अकाउंटिंग रूल एंड इन शॉर्टकट वे द मैटर इज दैट कि आपसे बिजनेस में से जो शख्स कोई भी चीज लेगा तो लेने वाली पार्टी को आप करेंगे डेबिट। मिस्टर बी आपसे चीजें लेने वाला है, लेने वाली पार्टी को आप कर दें डेबिट, तो मिस्टर बी हो गया डेबिट और सेल्स हो गई क्रेडिट। ऑन दी अदर हैंड इसी डेट को जनवरी 1, 2015 को मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। जब वो परचेज कर रहे हैं तो यहां पर एंट्री क्या होगी, देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, इसने किससे माल खरीदा, मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। ये वो एंट्री आप जो आपने जनरल में बार बार पढ़ी हुई है, सेल और परचेज। अब इस एंट्री को पहले अकाउंटिंग रूल से समझ लें और उसके बाद जो है आप क्या काम करेंगे, शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। जब भी माल खरीदा जाता है, माल हमारे पास आता है, माल हमारे पास जब भी आता है वो हमारा एसेट बनता है, और एसेट हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। आपने यहाँ भी नया एसेट बनाया परचेज, उसको डेबिट किया, और मिस्टर ए ये शख्स आपका क्रेडिटर बन गया जिसने आपको माल उधार पर दिया। उधार पर देने वाले शख्स को हमने कर दिया क्रेडिट। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अब शॉर्टकट तरीका सिंपल क्या बताया हुआ है आपको कि बिजनेस से जो शख्स बिजनेस को कोई चीज देगा तो उस देने वाली पार्टी को क्रेडिट करेंगे और जो बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे। शॉर्टकट तरीका दोबारा देख लो, क्या मिस्टर बी ने माल खरीदा, इसके पास माल आया, जो आएगा डेबिट, परचेजेस को कर दिया डेबिट, और इसको माल देने वाला कौन है, मिस्टर ए, देने वाली पार्टी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इसकी साथ नरेशन क्या लिखेंगे, गुड सोल्ड टू मिस्टर बी, और इधर क्या आएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। या नाउ फर्स्ट लाइन की एंट्री आपने कर ली, उसके बाद देखिए क्या लिखता है, ए ड्रॉज अ बिल फॉर 3 months ऑन बी व्हिच ही एक्सेप्टेड एंड रिटर्न्ड इट टू। ये पूरी एक ही लाइन, ए बिल ड्रॉ कर रहा है, बी विल एक्सेप्ट कर, ये ड्रॉ करने की एंट्री करेगा, ये एक्सेप्ट करने की एंट्री करेगा। मैं आपको पहले प्रॉपर अकाउंटिंग रूल बताऊंगा और फिर शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इसी डेट को ए बिल ड्रॉ कर रहा है, जब बिल ड्रॉ किया जाता है तो देखिए यहां पर वर्ड आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टी को ड्रॉ किया उस पार्टी को आप करेंगे क्रेडिट। अब इसकी लॉजिक क्या है, अकाउंटिंग रूल क्या है इस पे, और फिर इसका शॉर्टकट तरीका याद रखने का क्या है, अब आप दोनों बातें यहां पर समझेंगे। जब आप बिल ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली आप अपना ये जो मिस्टर बी डेटर था इसको खत्म कर देते हैं, इसकी जगह बिल को उठाकर ले आते हैं। जब आपने अपना एक एसेट खत्म करके उसकी जगह दूसरा एसेट लाना है तो जिस एसेट को लेकर आया जाता है उसको डेबिट करते हैं, जिस एसेट को खत्म किया जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन आई नो कि आपके लिए ये पॉइंट फिलहाल समझना मुश्किल है, तो मैं आपको इंतहाई शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, और यही वर्डिंग आपकी बार बार रिपीट होगी तमाम क्वेश्चन में, और तमाम स्टूडेंट्स को ये वर्डिंग बड़ा क्लियर कट होनी चाहिए। और वो तरीका कार सिंपल ये है कि जब भी बिल ड्रॉ किया जाता है, अल्फाज मेरे ध्यान से सुनिए, जब भी बिल ड्रॉ किया जाता है बिल रिसीवेबल डेबिट होता है। जब भी बिल ड्रॉ किया जाता है बिल रिसीवेबल डेबिट होता है। जिस पार्टी को ड्रॉ किया जाता है या जिसके नाम लिखा जाता है उसको हम करते हैं क्रेडिट। वेरी शॉर्ट। तो बिल ड्रॉ हुआ, बिल रिसीवेबल डेबिट, मिस्टर बी के नाम लिखा, मिस्टर बी हो गया क्रेडिट। अब यहाँ पर वर्ड यूज होगा रिसीवेबल का, याद रखना, क्योंकि इस पार्टी ने पैसे रिसीव करने हैं तो ये वर्ड रिसीवेबल लगाएगा। इस पार्टी ने पैसे अदा करने हैं, ये पार्टी पेएबल लगाएगा।
ठीक है। तो मिस्टर ए ने पैसे वसूल कर लिए, इसने बिल के साथ लगाया रिसीवेबल और मिस्टर बी को कर दिया क्रेडिट। नरेशन आएगी बिल ड्रॉन। एट द सेम टाइम इसके सामने क्या एंट्री होगी, ये पार्टी करेगी बिल को एक्सेप्ट। बिल को एक्सेप्ट करने के लिए बेसिकली काम ये होता है कि जो मिस्टर ए हमारा क्रेडिटर था इसको खत्म कर दिया जाए, इसकी जगह बिल को ले आया जाए। प्रॉपर अकाउंटिंग रूल ये है, मिस्टर ए वाली लायबिलिटी खत्म करके उसकी जगह बिल पेएबल वाली लायबिलिटी लाई जाए। उसके लिए एंट्री होती है मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट। बट आई नो अगेन ये प्रॉपर अकाउंटिंग रूल फिलहाल आपके लिए यहाँ पर अकाउंटिंग लॉजिक समझना मुश्किल है। मैं इसमें भी आपको अभी शॉर्टकट तरीका बताने लगा हूँ जिसको आपने फॉलो करना है, और वो शॉर्टकट तरीका ये है। पहले देखो ड्रॉ का शॉर्टकट तरीका क्या था, जब भी बिल ड्रॉ होगा बिल रिसीवेबल डेबिट होगा, जिस पार्टी पर ड्रॉ होगा वो पार्टी क्रेडिट होगा। अब इधर क्या रूल है, ड्रॉइंग वाली साइड पर ड्रॉइंग वाला रूल ये है कि जब भी बिल एक्सेप्ट होगा, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करना है, तो जब भी बिल एक्सेप्ट होगा बिल पेएबल क्रेडिट होगा, और जिस पार्टी का बिल आप एक्सेप्ट करेंगे उसको डेबिट कर देंगे। दोबारा सुन लो ये वाली वर्डिंग कि जब भी बिल एक्सेप्ट होगा बिल पेएबल को क्रेडिट करना है, जिस पार्टी का बिल एक्सेप्ट किया उसको आपने डेबिट करना है। तो ये इधर नरेशन आ जाएगी बिल एक्सेप्टेड। तो ये आपकी दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अभी तक हमने क्या काम किया, आप क्वेश्चन के ऊपर देखें तो ए ने बी को सेल की उधार के ऊपर 10,000 की पहली एंट्री ये होगी। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट किया, दूसरी एंट्री ये होगी। नाउ फाइनली ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ऑनर्ड। बस आपकी बात करते हैं, लेक्चर को क्लोज करते हैं। अब मुकर्रर मुद्दत कब आएगी, क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या लिखा था यहां पर 3 महीने। तो जनवरी 1 से आगे 3 महीने चले। जनवरी 1 से पहले महीना फरवरी 1, दूसरा महीना मार्च 1, तीसरा महीना अप्रैल 1। तो 3 महीने पूरे हो रहे हैं अप्रैल की 1 को, लेकिन मैं यहाँ डेट डाल रहा हूँ अप्रैल की 4। तो जब मुकर्रर मुद्दत आती है उसमें 3 इजाफी दिन दिए जाते हैं, क्योंकि देखो बच्चों फ्यूचर में तो नहीं पता कि 3 महीने बाद क्या होने जा रहा है। हो सकता है 3 महीने बाद ये मिस्टर बी किसी काम से शहर से बाहर बीमार हो, किसी गमी खुशी में हो, एट द सेम डे 1 अप्रैल को अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हम उसको 3 इजाफी दिन देते हैं। वो 3 इजाफी दिन कहलाते हैं ग्रेस डेज, GRACE ग्रेस, DAYS डे, ग्रेस डेज। 3 दिन और दिए जाते हैं। तो अप्रैल 1 में 3 दिन और ऐड हो गए अप्रैल के 4। जनवरी 1 से पहला महीना फरवरी 1, दूसरा महीना मार्च 1, तीसरा महीना अप्रैल 1, 3 इजाफी दिन अप्रैल की 4 तारीख आ गई। अप्रैल की 4 तारीख को क्या काम होगा, मिस्टर ए ने पैसे वसूल करने होंगे, मिस्टर बी ने पैसे अदा करने होंगे। इधर भी अप्रैल की 4 तारीख को इस शख्स ने पैसे अदा करने। बच्चों आप खुद सोचें स्टूडेंट कि इस पार्टी ने पैसे वसूल करने हैं, इसके पास कैश आएगी, इस पार्टी ने पैसे अदा करने हैं, इसके पास से कैश जाएगी। और क्या रूल पढ़ाया हुआ है, जो चीज आएगी डेबिट, जो चीज जाएगी क्रेडिट। ये शॉर्टकट तरीका। और प्रॉपर अकाउंटिंग रूल कि जब कैश वसूल होगी तो कैश वाला एसेट इसके पास बढ़ जाएगा, एसेट जनरेट हो जाएगा, कैश को डेबिट करेगा। इसके पास कैश वाला एसेट कम हो जाएगा, ये उसको क्रेडिट करेगा। लेकिन चूंकि आपने अपना शॉर्टकट तरीका याद रखना है, उसी को फॉलो करें। मुकर्रर मुद्दत पर ए पैसे वसूल करेगा। हमें कैसे पता लग रहा है, इस वर्ड से ऑनर्ड। ऑनर का मतलब क्या है, उसने पैसे अदा कर दिए, इसने पैसे वसूल कर दिए। तो ये पैसे वसूल करेगा तो स्टूडेंट इसके पास क्या आएगी, कैश आएगी, ठीक है। और अब ये क्रेडिट किसको करेगा, क्रेडिट ये करेगा। याद रखना ये वो पॉइंट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं दोनों साइडों पर। ये बात बहुत ध्यान से समझना। यहां पर आपने ये नहीं समझना कि कैश देने वाला बी है तो बी का नाम लगा दो, नो, गलत हो जाएगा। अब जो पैसे वसूल हो रहे हैं इसको बिल रिसीवेबल के बदले वसूल हो रहे हैं, और जो पैसे अदा हो रहे हैं इसको बिल पेएबल के बदले अदा कर रहे हैं। याद रखना आप जब भी पेमेंट करनी है तो नाम इस्तेमाल नहीं करना। पेमेंट जब भी होगी ये बिल के बदले अदायगी करेगा, ये बिल के बदले वसूली करेगा। नाम लिख दिया तो एंट्री गलत होगी। तो आपने देखा यहाँ पर उसने कैश वसूल की, किस चीज के बदले वसूल की, वो जो बिल रिसीवेबल था जिसके पैसे मिलना थे, अब उसके बदले पैसे वसूल हो गए। अब इस बिल को खत्म कर देंगे। बिल डेबिट था, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, उसके बदले क्या मिल गई, कैश मिल गई। कितनी, 10,000। इस साइड पर
ये क्या काम करेगा, ये पैसे अदा करेगा। तो जो जब ये पैसे अदा करेगा इसके पास से कैश जाएगी, और जो चीज जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। और ये भी पैसे किसके बदले अदा करेगा, दोबारा सुन ले, ये नाम भी लगाएगा मिस्टर ए, ये पैसे अदा कर रहा है बिल के बदले, तो ये क्या लिखेगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। इधर आ जाएगा यहां पर नरेशन, बिल ऑनर, इधर भी सेम नरेशन लिख सकते हैं, बिल ऑनर या लिख दें बिल पेड, सिंपली ऑनर लिख दें तो भी ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने एंड कर लिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मैं आखिरी एंट्री को एक बार रिकॉल करता चलूंगा। आखिरी एंट्री में क्या हुआ, पैसे अदा और पैसे वसूल, इसने पैसे वसूल किए, इसके पास कैश आई, किसके बदले, बिल के बदले आई, बिल रिसीवेबल। इसने पैसे अदा किए, इसके पास से कैश पे, किसके बदले कैश पे, बिल पेएबल। दोनों में से कोई भी पार्टी नाम इस्तेमाल नहीं करेगी, नाम इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा। क्यों नाम इस्तेमाल नहीं करेगी, वजह देखिए यहाँ मिस्टर बी नाम इस्तेमाल हुआ था डेबिट, यहाँ मिस्टर बी इस्तेमाल हुआ क्रेडिट, नाम खत्म हो गया था, नाम की जगह क्या आ गया था, बिल। तो अब बिल के बदले पैसे वसूल हुए। इसी तरह यहाँ मिस्टर ए क्रेडिट था, यहाँ मिस्टर ए डेबिट था, नाम खत्म हो गया था, तो नाम की जगह यहाँ क्या आ गया था, बिल पे। तो अदायगी बिल पेएबल के जरिए होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पहले लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने जो पहली बात की हम वो कर रहे हैं ऑनर वाली, के ऑनर करेंगे और उसमें पहला केस हमने पढ़ा। यहाँ तक आज का लेक्चर रखेंगे, इंशाल्लाह आप मेरे साथ डिस्कशन ग्रुप में इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज का लेक्चर की अल्लाह हाफिज। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।